हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 11 रचनाएं, जिसके आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। यानी कि हमें इस क्वेश्चन को 2 स्टेप्स में करना है। पहले तो कोण बनाना है, फिर उसकी रचना करनी है और चांदे द्वारा मापकर उसकी पुष्टि करनी है। यानी कि 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन होगा। चांदे को हम बोलते हैं डी, यानी कि जो हम डी यूज़ करते हैं ना, इस टाइप में जो होता है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, जिसको एंगल्स बनाने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, वो हिंदी में उसको चांदा बोलते हैं। कोण बनाना है प्रकार की सहायता से, फिर उसकी रचना लिखने की स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है, फिर चांदे द्वारा उसको माप कर जस्टिफाई करना है कि जो हमने जो कोण बनाया है वो उतने ही डिग्री का है या नहीं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 75 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आई होप कि अब तक आप लोगों को ज़्यादातर एंगल्स प्रकार की सहायता से बनाने आ गए होंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनमें कराया था। अब हमें बनाना है 75 डिग्री का। तो आपको पता होगा आपको 60 डिग्री का भी एंगल आता है और आपको 90 डिग्री का भी एंगल आता है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 150। ठीक है, 150 का जब आप हाफ करते हैं तो आपके पास क्या आता है 75। अब आप देखो मैं कहना क्या चाहती हूँ, यानी कि जब आप 60 डिग्री का और 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, दोनों एंगल बनाए आपने, फिर उसका हाफ कर दोगे, यानी कि उस एंगल का समद्विभाजक जब आप खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कराया है कि जैसे पहली चाप 60 डिग्री की होती है, दूसरी 120 डिग्री की और तीसरी जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। ये आपको पता ही होगा। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है, 90 का आधा भी आता है, उसका हाफ भी आता है बनाना। ऐसे ही 60 का भी आता होगा, 60 का हाफ, उसका भी हाफ आता होगा। 120 का हाफ, ऐसे आपको एंगल्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर है अब आपके पास 75 डिग्री। तो 75 डिग्री बनाने के लिए आपको पहले 90 डिग्री का और 60 डिग्री का इन दोनों एंगल्स को पता होना चाहिए, इन दोनों एंगल्स को बनाना है, फिर उसका आपको हाफ करना है, यानी कि उसका समद्विभाजक खींचना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें यही करना है कि एक लाइन खींचनी है, उसका माप हम कुछ भी ले सकते हैं, फिर एक चाप लगानी है और जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करी उसको सी नाम दिया। पहली चाप लगाई डी नाम की, डी पर प्रतिच्छेद करती है। अब जो ये पॉइंट है ये आपको पता है, जो ये डी वाला पॉइंट आया है ये क्या है, हमारे पास 60 डिग्री की चाप है। ठीक है, फिर एक चाप लगाई यहाँ पर ई पर, जिसका नाम ई दिया है। अब ये दोनों जो चापें हैं, यानी कि जहाँ आपके पास ये दोनों चाप है, ये जो डी पॉइंट है और जो ये ई पॉइंट है, ये इन दोनों को केंद्र मानकर आपको मैंने बोला कि 90 डिग्री का और 60 डिग्री का बनाना है। 60 का तो आपके पास यहाँ से आ गया डी पॉइंट। अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है, वो पहले ई को, डी को और ई का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है, ये इसका है। यहाँ से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर डी को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, फिर ई को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है। दो चापें आ गई जो आपस में जहाँ पे कट हुई उसको एफ नाम दिया और फिर इस लाइन को ए से मिला दिया, यानी कि ये जो एंगल आया वो 90 डिग्री आ गया और ये डी पॉइंट का एंगल जो था वो 60 डिग्री का था, यानी कि जो इस डी की जो चाप थी वो 60 वाली थी, ये वाली। तो एक ये पॉइंट के और एक ये पॉइंट डी, जो ये के और डी पॉइंट है, यानी कि ये डी और ये के, जो दोनों पॉइंट्स हैं, इसका क्या करेंगे हम आधे से ज़्यादा, ये के डी है आपके पास, इस के डी के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर आपको एक चाप लगानी है डी को केंद्र मानकर और फिर एक चाप लगानी है के को केंद्र मानकर। जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं उसको क्यू नाम दिया है और उसको अब हम क्या कर देंगे ए से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल आपके पास आया बी ए क्यू, ये एंगल आपके पास क्या आया 75 डिग्री आ गया है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, बस आपको ये देखना है कि आप 75 डिग्री का एंगल कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि किन दो एंगल्स को ऐड करके उसका हाफ करके आप वो निकाल सकते हैं, यानी कि किन दो एंगल्स के बीच में वो लाई करता है। यानी कि 75 जो है आप वैसे भी देख सकते हैं कि 90 और 60 के बीच में ही लाई करता है। जब आप 60 में 15 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, और 15 जब आप ऐड करोगे तो आप 75 आ जाएगा। तो 16 में 75 आप कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी कि उससे अगले वाले का और उसके बीच का जो गैप होगा वो 15 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का आएगा ना, तो उसका आधा हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री का, यानी कि ये पूरा एंगल 75 का आ जाएगा। फिर उससे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो एंगल्स ले लो, जैसे कि 90 और 60, इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है ना ये 75,
तो फिर इन दोनों के बीच के एंगल का क्या कर दो, समद्विभाजक खींच दो, यानी कि 90 और 60 का समद्विभाजक कर दो। अब आपको इसकी रचना करनी है, यानी कि आपने क्या क्या इसमें स्टेप्स किए हैं। पहले किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच दिया, फिर ए को केंद्र मानकर आपने एक त्रिज्या, किसी भी माप की एक त्रिज्या खींची, एक चाप लगाई जो ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करती है, ये चाप लगाई जो कि सी पर प्रतिच्छेद करती है। अब सी को केंद्र मानकर उतनी ही चाप लेकर एक दूसरी चाप लगाई जो पहली चाप को डी पर प्रतिच्छेद करती है। जो ये पहली वाली चाप हो गई, इसको डी पर प्रतिच्छेद करती है। हमें जो प्रकार है उसको उतना ही खुला रखना है, यानी कि जो त्रिज्या है वो उतनी ही रखनी है। उसके बाद डी को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर एक दूसरी चाप लगाई जो पहली चाप को ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि हमारे पास पहली चाप है, डी पॉइंट पे प्रकार की नोक रखकर अब उतनी ही चाप का यानी कि प्रकार खोलकर जो ये पहले वाली चाप थी इस पर एक चाप लगानी जो कि ई पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि डी तथा ई को केंद्र मानकर त्रिज्या को डी ई के आधे से ज़्यादा लेकर दो चाप लगाइए जो एक दूसरे को एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारे पास डी पॉइंट था और ये ई पॉइंट था, ये डी ई, ठीक है। इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप लगानी है, डी को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है ई को केंद्र मानकर। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करिए उसको क्या नाम देना है, प्रतिच्छेद बिंदु को एफ। ये एफ बिंदु है, यहाँ पर देख सकते हैं एफ लिखा हुआ है। फिर डी तथा के को केंद्र मानकर त्रिज्या को के डी के आधे से ज़्यादा लेकर दो चाप लगाइए जो कि एक दूसरे को क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि अब के और डी को, ये हमारे पास के पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, यानी कि इसके आधे से ज़्यादा लेकर एक चाप डी को केंद्र मानकर दूसरी चाप के को केंद्र मानकर लगानी है। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है उसको क्यू नाम देना, प्रतिच्छेद बिंदु क्यू लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए क्यू को मिलाना है। अब हमारे पास जो ये एंगल है बी ए क्यू वो आ गया 75 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास ए क्यू है, इसको मिलाना है और फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए क्यू हमारे पास क्या आ गया 75 डिग्री। इसी तरीके से बहुत ईजी था। इसी तरीके से हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या हमारे पास हमें करना है 105 डिग्री का कोण बनाना है, उसी तरीके से बनाएंगे। अब आप देखो 105, जब आप देखोगे 120 और 90 के बीच में आता है, ठीक है। 105, 90 और 120 डिग्री का आता है। जब आप इसको ऐड करोगे, आप जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि आपने जो ये वैल्यूज़ ली हैं उसको करेक्ट प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड करो। पहले 9 और 2 हो जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 210 आ गया, ठीक है। अब इसका आधा करके देखो क्या आता है। जब आप इसका हाफ करोगे तो आपके पास 105 डिग्री आएगा, यानी कि जो आपको एंगल निकालना है वही आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 120 डिग्री और 90 डिग्री के दो एंगल्स खींचने हैं और फिर उसका हाफ कर देना है, यानी कि उसका समद्विभाजक खींचना है, तो आपके पास 105 डिग्री का आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब आपको इन दो एंगल्स पे ध्यान देना है, 120 और 90 डिग्री। 90 का आपको आता ही बनाना, और 120 की जो हमारी सेकंड चाप होती है वो 120 की होती है, ठीक है। बहुत ईजी है। अब आप जब रचना करोगे ना तो आपको 90 डिग्री की जो एंगल की रचना करनी है वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बोल सकते हैं कि इसको केंद्र मानकर, केंद्र ए को मानकर, यानी कि जो हमारे पास ए है उसको केंद्र मानकर हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है 120 और 90 डिग्री का। सबसे पहले एक लाइन खींच ली, फिर ये चाप लगाई। सबसे पहले हमें 90 डिग्री का बनाना है, क्योंकि सबसे पहले 90 डिग्री का बनेगा फिर 120 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चाप लगाई, फिर ये एक चाप लगी। जो इन चापों का गैप होता है वो बराबर होता है, यानी जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती है। फिर यहाँ पे दो चाप लगाई जो कि के डी के आधे से ज़्यादा, या नहीं ई डी के आधे से ज़्यादा चाप लगती हैं। पहले डी को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, फिर ई को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, फिर इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा। ये वाला 90 डिग्री का आया। उसके बाद आपको पता है कि जो दूसरी चाप होती है ये 120 डिग्री की होती है, और ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, यानी कि ये 90 डिग्री वाले का बिंदु आया है और ये 120 वाले का, ठीक है। आपके पास जो ये ई के आया है इसके आधे से ज़्यादा प्रकार खोल कर एक बार के को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, फिर ई को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है। जहाँ पर ये कट करिए उसको नाम देना है एल, और जब आप इसको इससे मिलाएंगे यानी कि ए पॉइंट से, तो ये आपके पास 105 डिग्री का आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 120 और 90 को ध्यान में रखना है इसमें, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में आता है। 90 डिग्री का आपके पास ये वाला पॉइंट है जब आप देखोगे, और 120 डिग्री का आपके पास ये ई पॉइंट है। इन दोनों के बीच में जो आपके पास आ रहा है वो आपका 105 डिग्री का, यानी कि जो ये वाली लाइन आई है वो 105 डिग्री वाली आई है, ठीक है। ये जो एंगल है वो 105 डिग्री का है।
अब हमें करनी है इसकी रचना। किसी भी माप का सबसे पहले एक रेखाखंड लेना है, ए बी नाम दे दिया हमें उसे। ए केंद्र पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना। अब आप बार बार तो 90 डिग्री के एंगल की रचना नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो मेन देखना है वो 105 डिग्री का है। तो 105 डिग्री का जब आप रचना करोगे तो उसमें ज़्यादा ब्रीफ डिफाइन आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऑप्शन में आप क्या करो 90 डिग्री के सारी चाप को बताओ कि ये चाप इतनी डिग्री की लगाई है, फिर ये इतनी की करनी है। मतलब हर चाप को आप डिफाइन करो। आप बस डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 90 डिग्री का कोण बनाना है ए पॉइंट पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है जब आपको 90 डिग्री का दिया जाए तो आप 90 डिग्री के में बस 2 लाइन लिख दो, 2 लाइन में उसकी रचना ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं करना है। ये आपके पास 105 है, यानी कि आपको 2-3 चापें लगानी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये क्वेश्चन होगा। तो आप इजीली बता सकते हो कि ए को केंद्र मानकर आपने 90 डिग्री का कोण बनाया है। फिर बिंदु के तथा ई को केंद्र मानकर, यानी कि के तथा ई यानी कि के और इस ई को केंद्र मानकर ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर 2 चापें खींची हैं। ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर पहले के को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, फिर ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाई, जो कि क्या कर रहे हैं, एल पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। ये एल पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एल पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ए एल को मिला दिया। ये आपके पास ए है और ये एल पॉइंट है, इसको जब आप मिलाएंगे, ठीक है, मिलाने पर हमारे पास ये एंगल आ गया, जो कि क्या है, बी ए एल। ये क्या आ गया हमारे पास, 105 डिग्री आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये फोर्थ था उसका सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड। इसमें हमें बोला है कि 135 डिग्री का एंगल बनाना है। अब आप देखो 135 डिग्री का आप कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि आपके पास 180 डिग्री का एंगल चाप पता आपको, तीसरी चाप जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, 120 का आपको पता है। इनको टोटल आप करोगे तो आपके पास आएगा 300। जब आप 300 का हाफ करोगे तो आपके पास 150 आएगा। 150 आपको पता है कि आपको 150 का तो निकालना नहीं, आपको निकालना है 135 का। तो आप 135 का कैसे निकालेंगे, 135 और 120 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 270 आएगा, उसका आधा होता है हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि कोई भी 2 एंगल लेना, उनके बीच में लाई करना चाहिए। जो 135 है वो 120 से बड़ा है और 150 से छोटा, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। जब आप 120 में 15 ऐड करोगे तो आपके पास 135 आएगा, और 150 में 15 माइनस करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 4 था, तो 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पे भी 135 आ जाएगा। यानी कि आपको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें प्लस करोगे तो भी 120 आए, मतलब जो वैल्यू आपको निकालनी है 135 है। यानी जब आप 120 में 15 ऐड करोगे तो आपके पास 135 आना चाहिए, और 150 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो भी आपके पास 135 आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपको इन दोनों का समद्विभाजक खींचना है, यानी कि 120 और 150 का। अब आपको 150 का डायरेक्ट तो बनाना आता नहीं। 150 का कैसे बनेगा, आपके पास 150 का बनेगा 120 और 180 का समद्विभाजक हमारे पास क्या होता है, 150 होता है। तो चलिए सबसे पहले हम 150 डिग्री का बनाते हैं, 120 और 180। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी किसी भी माप की, फिर एक चाप लगानी है, फिर यहाँ पे 3 चाप हम पहले ही लगा लेते हैं, क्योंकि एक 60 डिग्री की, फिर 120 की और 180 की। अब आपको बनाना है 150 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले आप टारगेट रखोगे 150 डिग्री का। अब 150 मैंने आपको बताया था कि 150 होता है 120 और 180 का हाफ, ये दोनों ही आपके पास चाप होती हैं। तो चलो देखते हैं, ये चाप 120 की है, ये 180 की है, तो यानी कि ई एफ के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर आपको एक चाप लगानी है। पहले ई को केंद्र मानकर, फिर एफ को केंद्र मानकर एक दूसरी चाप लगानी है। जहाँ पर ये दोनों चापें प्रतिच्छेद कर रही है उसको नाम दे दिया हमने जी। ठीक है, अब इस जी को ए से मिला दो। ये हमारे पास इतना एंगल क्या आ गया, 150 डिग्री का आया है। ठीक है, अभी तक। अब 150 का आपके पास आ गया। अब 150 और 120 का संधिभाजक हमें खींचना है। तो 150 का और 120 का, ये जो लाइन आई है आपके पास ए जी, यानी कि ये वाली जो लाइन है ए जी, ये आपके पास 150 की आई है और ये आपके पास है 120 की। ठीक है, ये 150 की है, ये वाले 150 की है, ये 120 की है। इसके बीच का खींचना है, यानी कि आपको यहाँ पे आपको कुछ देखना है, यानी कि यहाँ पे आपको 135 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। वो इसका समद्विभाजक खींच के आएगा, ये आपके पास
नाम हमने दे दिया यहाँ पे, इसको के दिया है और इसको ई दिया है। अब ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर ई को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है, फिर के को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है। जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करे उसको हमने नाम दिया है एच। ठीक है, अब इस एच को ए से मिला दो, ये आपके पास 135 डिग्री का आ गया। बस इतनी सी बात थी। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है, बस आपको देखना है कि ये किन दो के बीच में लाई करेगा। आसान तरीका यही है कि ऐसी वैल्यू ढूंढो, यानी कि ऐसे एंगल्स ढूंढो जिनके बीच में आपको ऐसा लगता हो कि इसमें 15 डिग्री का ऐड करने पर या फिर कुछ भी ऐड करने पर इतना आ जाए, और उसमें से उतना माइनस करने के बाद भी वही वैल्यू आए। यानी कि कोई दो वैल्यू ऐसी ढूंढो जिसमें सेम वैल्यू प्लस और माइनस करने पर हमारा आंसर वही आ जाए। तो ये ऐसी दो वैल्यूज़ है सेम, जिसमें अगर आप 15 डिग्री को इसमें ऐड करोगे तो 135 आ जाएगा। 150 में से 15 डिग्री को माइनस करोगे तो आपके पास 135 आ जाएगा। 120 में जब आप 15 डिग्री ऐड करोगे तो भी 135। यानी कि इसमें प्लस करना पड़ेगा और इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों का संधिभाजक खींच के आंसर निकाल सकते हो। अब करते हैं इसकी रचना। सबसे पहले हमने ये लिखा कि किसी भी माप का एक रेखाखंड खींचना है ए बी, फिर ए को केंद्र मानकर कितनी भी त्रिज्या का एक चाप खींचना है, और जो कि ए बी पर क्या कर रहा है, सी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कोई भी चाप खींची किसी भी माप की जो कि क्या कर रही है, ए बी को सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद हम लिख देंगे कि सी को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या उतनी ही लेकर एक चाप लगाई जो पहली चाप को डी पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर हमने बोला कि सी को केंद्र मानकर त्रिज्या उतनी ही रखनी है हमें। सी को केंद्र मानकर त्रिज्या हमें उतनी रखनी है, यानी कि प्रकार हमें उतना ही खोला हुआ रखना, और फिर एक चाप लगानी है पहले वाली चाप पर। ये हमारी पहली चाप थी, इस चाप पर एक दूसरी चाप लगानी है जो कि डी पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के बाद फिर हमें क्या करना है कि डी को केंद्र मानकर प्रकार को उतना ही खुला रखकर एक दूसरी चाप लगानी है जो कि पहले चाप को ई पर प्रतिच्छेद करे। पहली चाप ये है, प्रकार उतना ही खुला रखना है, यहाँ पर चाप लगानी है जिसको ई, जो कि ई पर प्रतिच्छेद करे। फिर इसी प्रकार ई को केंद्र मानकर एक दूसरी चाप लगानी है पहले वाली चाप पर ही। पहले वाली चाप आपके पास ये है ना, इसी चाप पर प्रकार उतना ही खुला रखना है, एक तीसरी चाप लगानी जो कि एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ई और एफ को केंद्र मानकर, अब आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ई तथा एफ को केंद्र मानकर ई एफ के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर दो चापें खींचनी हैं जो कि एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद करें। ई तथा एफ, मैंने आपको क्वेश्चन यानी कि कराते वक्त बताया था, ई और एफ को केंद्र मानकर ई एफ के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर दो चापें लगानी है जो कि जी पर प्रतिच्छेद करती है। जो कि हमारे पास जो ये एंगल आएगा बी ए जी, वो क्या आ जाएगा, 150 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये रहा जो कि हमने लिख दिया, बी ए जी क्या आ गया, 150 डिग्री का। अब के तथा ई को केंद्र मानकर ई के आधे से ज़्यादा है, फिर के ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर दो चाप खींचनी है उसी तरीके से जैसे हमने 5th चरण में किया था, एक दूसरे को जो कि एच पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा, बी एच 135 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो, ई और के, इनको केंद्र मानकर ई के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर दो चापें लगाने हैं जो कि एक दूसरे को एच पर प्रतिच्छेद करें, जिससे कि हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 135 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होता है फोर्थ वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो होगा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर अन्य किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके जो डाउट के क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।